सेक्राइड्स की हम एग्जांपल्स देख रहे थे। तो अभी आपको बताया था कि मोनोसेक्राइड्स के हमारे पास मुख्तलिफ जो है टाइप्स या एग्जांपल्स कह सकते हैं आ सकती हैं। ट्राइओजेज़, टेट्रोजेज़, पेंटोजेज़, हेक्सोजेज़ और हेप्टोजेज़ हमारे पास। तो ट्राइओज को हम पढ़ते हैं या ट्राइओज भी कह सकते हैं, टेट्रोज भी कह सकते हैं, पेंटोज भी कह सकते हैं आप उसको, हेक्सोज भी और हेप्टोज भी। तो पहली हमारे पास है ट्राइओज। ट्राइओज का बच्चों आपको बताया था जिसमें हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। मतलब ऐसी मोनोसेक्राइड जो 3 कार्बन पर मुश्तमिल हो वो हमारे पास ट्राइओज कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड्स। ठीक है, क्या आ जाते हैं हमारे पास? ग्लिसरैल्डिहाइड्स। ठीक है, तो ग्लिसरैल्डिहाइड्स जो हैं ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास किस चीज़ की बच्चों? ट्राइओज की। मतलब जिसमें 3 कार्बन होते हैं। अगर हम 3 कार्बन वाला बनाना चाहें, सपोज दैट ये हमारे पास 1 कार्बन, ये हमारे पास 2 कार्बन, इसी तरीके से ये 3 कार्बन हो गई। हमने मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन में पढ़ा था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। पहले मैं एल्डिहाइड बना रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कीटोन का बताऊंगा कि कीटोन्स कैसे बनते हैं। अभी एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला आपको पहले बता चुका हूँ। एक साइड जनरल ग्रुप R, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन अटैच होता है। तो मतलब स्टार्ट में CHO। तो यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना जाएगा। मतलब CHO भी इसको हम लिख सकते हैं। फिर बाकी आपने क्या करना है, एक साइड पे H और दूसरी साइड पे आपने OH लगा देना है। और यहाँ पे हमारे पास R है। मोनोसेक्राइड में बात माइंड में रख लें बच्चों, जहाँ R रहा है आपने क्या करना है? CH2OH लगा देना है। ठीक है, तो अगर हम इसकी जगह पे क्या कर दें, CH2OH, तो ये हमारे पास एक ग्लिसरैल्डिहाइड या है क्या हमारे पास? एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसको हम एल्डो ग्रुप भी कह सकते हैं। एल्डो ग्रुप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड ग्रुप है। मतलब पहले CHO है, CHO उसी तरीके से कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है और हाइड्रोजन अटैच है। और आखिर में हमारे पास क्या है? जनरल ग्रुप R। तो R की जगह पे हमने CH2OH लगा दिया है। अब अगर हम इसी को कीटोनिक फॉर्म में लिखें, कीटोनिक फॉर्म में हमें पता है कीटोन्स का फार्मूला क्या होता है? जनरल R, कार्बन डबल बॉन्ड O और हमारे पास क्या होता है? दूसरी साइड पे भी R अटैच होता है। सेम आपने करना है कि R की जगह आपको बताया है CH2OH लगा दें। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट में ही लिख देते हैं भाई CH2OH। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसी को आपने कार्बन से मिलवाना है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से दूसरी साइड पे भी आपने क्या करना है? CH2OH लगा देना है। ये हमारे पास होता है कीटोनिक ग्रुप। तो आप इसको कीटो ग्रुप भी कह सकते हैं। ये दोनों एग्जांपल्स हैं हमारे पास किस चीज़ की बच्चों? ट्राइओज की। अब अगर यहाँ पे इन दोनों को काउंट करें ना, सेम जितना कार्बन उधर है उतना कार्बन इधर है, जितना ऑक्सीजन इधर है उतना ऑक्सीजन इधर है। किस तरीके से? अगर आप गौर करें, हमारे पास ये दरमियान में लाइन आ गई, 1 2 3, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करें, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 6 हाइड्रोजन हो गई। यहाँ काउंट करें, 1 2 3 और 2, 5 और 1 6। तो दोनों साइड पे ऑक्सीजन काउंट करें, 1 2, ये हमारे पास 3, यहाँ 1 2 3। मतलब दोनों का फार्मूला हमारे पास सेम है। क्या फार्मूला है? C3H हमारे पास क्या है? 6 और ऑक्सीजन भी हमारे पास कितनी है? 3। तो ये 3 ये फार्मूला है, लेकिन दोनों को हमने अलग अलग फॉर्म में लिखा है और हैं भी 3 कार्बन। तो ये हमारे पास बच्चों ट्राइओज बन जाएगा। ठीक है, तो ये ट्राइओज, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है। फ़र्क क्या है? R की जगह आप डायरेक्ट मोनोसेक्राइड में हर जगह CH2OH लिखते जाएं। मतलब स्टार्ट भी CH2OH से होगा और एंड भी CH2OH पे होगा। लेकिन दूसरी जो कार्बन है, कार्बन नंबर 2 पे हमेशा कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगी? डबल बॉन्ड बनाएगी। तो वो हमारे पास कीटो ग्रुप बन जाएगा। एल्डिहाइड में क्या होगा? जितनी कार्बन चाहे दरमियान में बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट में CHO होगा, आखिर में आपने CH2OH लाजमी देना है, क्योंकि इस फार्मूले को हमने फॉलो करना है बच्चों। इसी तरीके से ये ट्राइओज हो गया। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें, क्योंकि टेट्रोज का आपको बताया था वो रेयर है हमारे पास, तो हम टेट्रोज को यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, पेंटोज की तरफ आते हैं।
हमारे पास बच्चों नेक्स्ट होता है पेंटोज। और पेंटोज हमारे पास क्या है, जो बेसिकली क्या होता है बच्चों, कितनी कार्बन होती हैं, 5 कार्बन वाला। ठीक है, अब इसका फार्मूला बनाते हैं 5 कार्बन वाले का। तरतीब आपने यही रखनी है, यहाँ आपने 3 लगाए थे, वहाँ आपने क्या करने हैं, 5 कार्बन। ये 1 2 3 4, ये 5 कार्बन हो गए। ठीक है, कीटोन्स को हम नहीं बनाएंगे, अब एल्डिहाइड की तरफ ही डायरेक्ट चले जाएंगे। तो एल्डिहाइड यहाँ पे उसी तरीके से आपने जैसे यहाँ पे लगाया ना, सेम वही करना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपने लगा देना है H। बाकी आगे क्या है, एक साइड पे H, दूसरी साइड पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। ठीक है, यहाँ भी H और यहाँ पे OH। तो ये आप जितनी कार्बन चाहे बढ़ाते जाएं। और आखिर में आपने क्या लगाना है, क्योंकि जर्नल ग्रुप R था तो उसकी जगह आपने क्या लगाना है बच्चों, CH2OH लगा देना है। ये आपके पास पेंटोज बन जाती है, राइबोज शुगर जिसको कहते हैं। तो ये हमारे पास 5 कार्बन वाली, 1 2 3 4 5। ठीक है, आप इसको इसी तरीके से अगर करना चाहें तो कीटोन्स ग्रुप भी बना सकते हैं। कीटोन्स ग्रुप किस तरीके से बनाएंगे, सेम इसी तरीके से, बाकी सारा सेम होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, किस तरीके से, ये 1 कार्बन, ये 2 हमारे पास, ये 3 कार्बन, ये 4 और ये 5। कार्बन 1 पे आपने जर्नल ग्रुप R लगाना है, CH2OH लगा दें। कार्बन 2 पे आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करना है, वो कर दें। बाकी उसी तरीके से HOH, H हमारे पास OH। और आखिर में आपने क्या करना है, इसी के मुताबिक जैसे पहले समझाया है, कीटो में क्या होता है, दोनों साइड पे R है तो वहाँ पे भी आपने क्या लिखना है, CH2OH। अब ये दोनों सेम है, ये कीटो ग्रुप है, ये एल्डो ग्रुप है। किस तरीके से, अगर आप काउंट करें ऑक्सीजन्स कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5, यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरीके से कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 5, यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास यहाँ पे भी 10 बन रही हैं और इधर भी हमारे पास बच्चों कितना बन रही हैं, 10 बन रही हैं। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। दोनों का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है। तो ये होती है हमारे पास पेंटोजेस। और इसी तरीके से बच्चों अगर हम नेक्स्ट बनाना चाहें, हमारे पास लास्ट हम पढ़ेंगे बच्चों, वो कौन सी है, हेक्सोज। ठीक है, हेक्सोज कितना होते हैं कार्बन, इसमें 6 कार्बन होते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे आप लोगों ने इनको बनाया है वैसे ही बनाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप 6 कार्बन लगा दें, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5, ये 6। ओके हो गया। अब आपने पहले एल्डिहाइड को बनाया। ठीक है, एल्डिहाइड क्या होगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, बाकी जितने हैं ये H और यहाँ हमारे पास OH। यहाँ पे एक बात आपने माइंड में रखनी है बच्चों कि जब यहाँ आप ग्लूकोज बना रहे होंगे तो कार्बन नंबर 3 पे जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो अलग हो जाएगा। किस तरीके से, यहाँ OH इधर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH इधर आ जाएगा कार्बन नंबर 3 के ऊपर। और इसी तरीके से यहाँ H, यहाँ हमारे पास OH, यहाँ हमारे पास H और यहाँ हमारे पास OH हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास उसी तरीके से CH2OH लग जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास बच्चों स्ट्रक्चरल फार्मूला बनता है हेक्सोजेस का। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गई। सेम सारी चीज़ें आप हेप्टोजेस का बनाएंगे, एक और कार्बन का इजाफा कर देंगे, सारी चीज़ें सेम है। लेकिन ग्लूकोज में आपने एक बात को माइंड में रखना है कि जब ग्लूकोज आप बना रहे होंगे तो ये जो आपके पास कार्बन नंबर 3 है ये वाला, इसके ऊपर आपने हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है, जो OH है, उसको आपने दूसरी साइड पे लगाना है। बाकी सारी चीज़ें सेम है इसमें। ठीक है, अब इसका आप जब इसको कीटो ग्रुप में बनाओगे वो आपके पास फ्रैक्टोज बन जाएगा। वो हम नहीं बनाते अभी फ़िलहाल, उसको हम बाद में बनाएंगे। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाते हैं मोनोसेक्राइड्स और उनकी एग्जांपल्स के। ट्राइओजेस में मैंने आपको दोनों ग्रुप बना दिए, कीटो भी एल्डो ग्रुप भी। पेंटोजेस में भी आपको दोनों ग्रुप बना दिए हैं। हेक्सोजेस में हम नहीं बना रहे, आप खुद, ये आप लोगों के जिम्मे है कि आप लोगों ने बनाना है बच्चों। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है जिसमें 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है और 6 जो है वो हमारे पास क्या है बच्चों, ऑक्सीजन, C6H12O6 हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा बच्चों एक और अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखें तो हमारे पास क्या पॉइंट बनता है बच्चों कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स में जो हमारे पास पेंटोजेस हैं,
क्या है हमारे पास, पेंटोज, या हमारे पास जो दूसरे हैं हेक्सोज, मतलब ग्लूकोज हो गए और राइबोज हो गए। जब इनको पानी में मिलाया जाता है तो ये रिंग्स बना देते हैं। किस तरीके से, ये अब जैसे हमारे पास पेंटोज है, पेंटोज किसको कहते हैं, 5 कार्बन वाली। सपोज दैट ये ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने 5 कार्बन वाली बनानी है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 5 कार्बन रिंग की फॉर्म में। यहाँ कार्बन, ये कार्बन, 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 यहाँ पे हमारे पास OH और क्या हो जाएगा H, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास H और नीचे OH, यहाँ पे क्या होगा H और यहाँ पे हमारे पास OH, और इसके ऊपर बच्चों क्या होगा CH2OH, और यहाँ पे हमारे पास इसके साथ क्या लगा होगा, H लगा होगा। अगर इसको काउंट करें ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10, वहाँ भी हमारे पास हाइड्रोजन 10 थे। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 1 5। मतलब जब ये पेंटोज जो है, राइबोज शुगर जिसे कहते हैं, वो जब पानी में हल होती है बच्चों, तो इस तरीके की रिंग्स बना देती हैं। तो ये हमारे पास 5 कार्बन शुगर रिंग्स आ जाती हैं। इसी तरीके से हेक्सोजेस भी ऐसी हैं, जब ग्लूकोज को हम हल करते हैं ना पानी में, वो भी क्या बनाते हैं, रिंग्स बनाते हैं। किस तरीके से, अब अगर हम इसको काउंट करें, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन होती है, ये बाकी उसी तरीके से 6 खाने वाली आप बना देंगे, क्योंकि हर किनारे पे क्या होती है, फिर हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं बच्चों हाइड्रोजन अटैच होती, सॉरी कार्बन अटैच होती है, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन, ये कार्बन, कार्बन, कार्बन और ये कार्बन हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब इसको आपने सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ पे हमारे पास OH, यहाँ पे H, यहाँ H और यहाँ पे OH, लेकिन जैसे यहाँ पे बताया था ना, तीसरे कार्बन पे आके OH उलट हो जाता है, OH दूसरी साइड पे चला जाता है। तो आपने यहाँ पे भी वैसे करना है कि क्या होगा कि जो OH है वो ऊपर, जो H है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। यहाँ पे भी H और नीचे OH, और यहाँ पे जो आखिरी कार्बन है इसमें आपने क्या अटैच करना होता है, सेम वही CH2OH, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, H अटैच होगा। तो ये हम कह रहे हैं कि जो पेंटोजेज हैं, जब इनको पानी में हल करोगे तो वो भी रिंग्स बनाएंगी। जो हेक्सोजेज हैं, जब उनको पानी में हल करोगे तो वो भी क्या बनाएंगे, हमारे पास रिंग्स बना देंगे। इसको काउंट करें तो वही पूरे हो जाते हैं हमारे पास 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12। कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी हमारे पास उसी तरीके से 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6 ऑक्सीजन, मतलब C6H12O6 हमारे पास फार्मूला आ जाता है। इसका अगर हम करें तो कितनी कार्बन है, 5 C5 हो जाएगा, H10 हो जाएगा और O भी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएंगे। कहने का मतलब ये पेंटोजेस पानी में हल होकर रिंग्स बनाती हैं, हेक्सोजेस भी रिंग्स बनाती हैं जब पानी में उनको हल किया जाता है बच्चों। और इसी तरीके से जो हमारे पास हेक्सोजेस हैं, जिसे ग्लूकोज कहा हुआ है, ग्लूकोज का भी बच्चों आपको पता है कि कैसे बनता है, वो फोटोसिंथेसिस से बनता है। फोटोसिंथेसिस क्या है कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड वो आपस में मिलते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। किसकी मौजूदगी में, सनलाइट और साथ में क्लोरोफिल होता है, तो उन दोनों की मौजूदगी में वो ग्लूकोज बना देते हैं बच्चों, ठीक है। और इसके अलावा सनलाइट कितना चाहिए होती है, तो 717 किलो जोल के हिसाब से, किलो कैलोरी के लिहाज से 717 किलो कैलोरी सनलाइट चाहिए होती है 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए। और वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्लूकोज कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिलेंगे, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में तो ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास आज का टॉपिक था, जिसे हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। मोनोसेक्राइड्स में आपको एग्जांपल्स के थ्रू स्ट्रक्चरल फार्मूले समझाए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं अभी इसको स्टार्ट किया है, नया चैनल बनाया, तो आप सब दोस्तों की सपोर्ट भी चाहिए, तो आप सब लोग मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, शुक्रिया।